तो आज हम लोग करने वाले हैं नोट्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला टॉपिक है रियल नंबर्स में वो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 120 और 144, इनका एलसीएम किस तरीके से निकाला जाएगा, फिर उसके बाद एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, क्योंकि आपका जो नाम से पता चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो आपको जो दोनों के दोनों डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं इनका आपको पहले करना होगा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 2 से करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करने पे 60 टाइम्स आएगा, फिर 2 से करने पे 30, फिर 2 से करने पर ये हो जाएगा 15 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 इसके टेबल में आएगा भैया, तो 5 टाइम्स और 5 के टेबल में 1 टाइम्स। अगला 144 का हमें एलसीएम करना है, तो 144 का जब एलसीएम करोगे तो पहले 2 से करेंगे, ये तो हो जाएगा 72, फिर 2 के टेबल में ये 36 टाइम्स आएगा, फिर 2 से करने पर 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो 3 टाइम्स, फिर उसके बाद यानी कि आपको 120 और 144 दोनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे हम, तो 2 × 2 3 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 × 5, ऐसे ही 144 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 4 टाइम्स, और फिर उसके बाद 3 × 3 2 टाइम्स। क्योंकि हमारे पास दोनों के फैक्टर्स आ गए, अब हम इससे इन फैक्टर्स से आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए देखो इसका मतलब ही है हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, 2 तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद देखो ये वाले 2 भी कॉमन है, तो ये 2 आ गए। फिर उसके बाद ये भी 2 कॉमन है, तो ये भी हमने लिख दिया। और आखिरी में देखो ये जो 3 है ये भी कॉमन है इससे, तो हमने ये 3 लिख दिया। अब कुछ और तो कॉमन है नहीं, देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में जितनी चीज़ें कॉमन थी वो हमने लिख ली है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24। तो यानी कि आपके पास जो 120 और 144 इन दोनों का एचसीएफ आ गया है 24। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वैसे ही ऐसे बस आपको ध्यान ही रखना है इस बार कि कॉमन वाला जो था वो तो लिखना ही लिखना है। तो देखो 2 × 2 × 2 × 3 जो कॉमन है वो हमने फिर दोबारा से ऐसे ही लिख दिया, लेकिन एलसीएम के अंदर जो बच गए उन्हें भी लिखा जाता है। तो देखो बच क्या गए, पहले वाले लाइन में पहले वाले 120 वाले फैक्टर्स में देखो 5 बचा हुआ है, 5 वाला कॉमन नहीं था तो आपको ये 5 लिखना पड़ेगा। और नीचे वाले लाइन में देखो ये 2 और ये 3 ये दोनों भी बचे हुए हैं, तो यानी 2 और 3 भी आपको लिखने पड़ेंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपका आंसर होगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 5 × 120 होता है, 122 हो जाएगा 240, और 240 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 0 ये हो गया 2 और ये 3 × 6 और ये 7, यानी कि 720 जो है वो क्या है इसका एलसीएम है। तो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आ गया है। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 2 डिजिट्स थे, ठीक है ना, 2 डिजिट्स, तो आपने 2 डिजिट से इस तरीके से किया। अगर मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर आता है, जैसे ये 30, 40 और 80, और आपसे कहा जा रहा है कि इनका करके दिखाइए एलसीएम, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ करके दिखाओ। तो एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए कोई बात नहीं, इन दोनों को करते हैं। तो जैसे आपने पिछले वाले में, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे थे तो इसमें भी उसी का यूज़ करेंगे। और देखो तीनों का हम पहले नंबर पे प्राइम फैक्टर करने वाले हैं, तो 30, 40 और 80 तीनों का प्राइम फैक्टर्स किया जाएगा। तो पहले 2 से डिवाइड करने पे 15, ये 3 से होगा, फिर 5, 5 से 1, ऐसे इसको करो। 2 से करने पे 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और लास्ट में 5 के टेबल में 1 टाइम्स, ऐसे इसे 2 से करने पे 40 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर 20, फिर 2 से करने पर 10, 2 से 5 और 5 से 1, यानी आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं दोबारा से 2, 30, 40 और 80 के। तो फैक्टर्स आप लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 × 5, ऐसे ही 40 के जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो 2 × 2 × 2 × 5,
40 80 के आप जब लिखोगे इसी तरीके से तो 2 4 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। अब फिर से देखो हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन है, पिछली बार 2 नंबर्स थे तो 2 में कॉमन देखा था हमने, इस बार 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा, तो तीनों में कॉमन 2 आया है। फिर उसके बाद और दिखाई दे रहा है मुझे 5। अच्छा देखो आखिरी में जो ये 5 है ये भी तीनों में कॉमन है, तो हमने ये तीनों के कॉमन फिर से लिख दिए 5, यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आया है, 10 इसका HCF होगा क्योंकि और कुछ तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसे ही आप LCM फाइंड करोगे तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन है, जैसे पिछले में किया था हमने कि कॉमन वाले को एक बार लिखा था तो कॉमन वाले 2 × 5 ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो बच गए जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखा जाएगा, यानी कि 3 पहली वाली लाइन में देखो ये 3 बचा हुआ था, दूसरी वाली लाइन में ये 2 2, फिर उसके बाद थर्ड वाली लाइन में 3 टाइम्स 2 और भी है, ठीक है, तो ये भी आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे कैसे। अभी ना मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 10 3 30, 30 2 60, 60 हो जाओ 120, 120 240 हो जाएगा, 240 480 हो जाएगा, और 480 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा 960। तो ये आपका LCM है और ये आपका HCF है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से आता है।